हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 7 तक मैं बता दिया और सिखा दिया। अगर वो पार्ट्स आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर को प्रूव करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े तो मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। हमें कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यहाँ से देखिए, देखने का प्रयास कीजिएगा, हम आपको समझाते हैं। OP AB समांतर PQ है। देखिए ये AB जो समांतर है वो PQ की रेखा के है और AC समांतर PR है। ठीक है, ये दिया गया है तो हमें साबित करना है BC समांतर QR। ये हमें साबित करना है, जो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा वो हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। देखिए क्या सब दिया गया है। दिया है कि रेखाखंड OP, OQ एवं OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि दिया है। देखिए ये सब दिया है रेखाखंड OP, OQ एवं OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR है। AC समांतर PR है। तो हमें साबित करना है क्या, वो देख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर QR, ये हमें साबित करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा जी हमें क्या साबित करना है, नहीं साबित करना है। ये BC समांतर क्या साबित करना है, QR, ये कैसे समांतर है। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं। तो सबसे पहले प्रमाण देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें AB समांतर PQ दिया गया है। AB समांतर PQ दिया गया है तो हम लोग थेल्स प्रमेय के नियम से पढ़े हैं, जब AB समांतर है PQ के तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का। AO बट्टा PA बराबर BO बट्टा BQ या QB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो थेल्स प्रमेय से कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। AB समांतर जब PQ रहता है ये कैसे होता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। AO देखिए, ये AB इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है एक। यहाँ से अगर हम लोग बात करें PQ त्रिभुज PQO में, आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं या लिख देते हैं हम समझने के लिए आपको। त्रिभुज PQO में AB समांतर PQ, त्रिभुज PQO में क्या हो जाएगा, AB समांतर PQ। आप देखिए PQO में इस प्रकार से एक रेखा AB खींचा गया है। तो आप सभी पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय से, जब कोई रेखा इस रेखा के समांतर हो, तीसरी भुजा यानी तीसरी रेखा के समांतर होती है तो वो क्या होता है, दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि OA लिखिए या AO लिखिए, मतलब बट्टे PA का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा BO बट्टे QB का, और वही हमने यहाँ पे भी लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पार्ट से, ये मेरा पार्ट 8 वैसे नहीं है, मैंने सारे कंसेप्ट को उसमें बताया है। थेल्स प्रमेय के विलोम, उसके बाद कौन समुद्रभाजक प्रमेय, सारे को बताया। आप लोग देखिए उस सभी को, तभी आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ से इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब हम लोग चलते हैं इसमें, तो अब लिखते हैं यहाँ से, देखिए ये तो निकल के आ गया, तथा त्रिभुज POR में अब हमें क्या दिया गया, AC समांतर PR दिया गया है, AC समांतर PR है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब AC समांतर PR है तो ये कह सकते हैं यहाँ से OA बटे, या AO भी लिख सकते हैं आप लोग, AO बटे PA का जो अनुपात होगा वो अनुपात किसके बराबर होगा, वो अनुपात होगा मेरे प्यारे तो OC बटे OC, या CO भी लिख सकते हैं आप लोग, CO ही लिखते हैं, CO बटे CR के अनुपात के बराबर। इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। और ये कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों थेल्स प्रमेय से हुआ। ठीक है, ये आप लोग को समझना होगा। और जो बच्चे हमारे नए होंगे, आप लोग देखते होंगे, उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो आज फर्स्ट ही टाइम जुड़े हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग को शुरू से जब तक आप लोग देखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से करते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए मेरे प्यार, तो जब LHS और LHS बराबर रहता है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी फर्स्ट समीकरण में AO बट्टे P है और यहाँ पे भी AO बट्टे P है। तो ये LHS हुआ, ये RHS हुआ। तो उसी प्रकार से जब LHS बराबर हो तो RHS भी आपस में बराबर होते थे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BO बट्टे QB बराबर CO बट्टे CR। अब यहाँ से हम लोग गौर करेंगे मेरे प्यारे, तो BO बट्टे QB, देखिए BO बट्टे QB बराबर OC बट्टे CR। ये कहने का मतलब हम लोग बात करें इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें QOR में, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींचा गया है B और ये C है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, BO बट्टे QB बराबर OC बट्टे CO या CO बट्टे CR दिया गया है। ये किस कंडीशन में हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये रेखा BC रेखा इस रेखा के समांतर हो, तभी थेल्स प्रमेय के नियम से ये दोनों आपस में एक ही अनुपात में हो सकते हैं या समानुपात में हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तभी हो सकते हैं कब, जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो, तभी ये BO बट्टे QB का अनुपात जो होगा वो OC बट्टे या CO बट्टे CR के अनुपात के बराबर होगा। तो अतः यहाँ से हम लोग देख चुके हैं जो BO बट्टे QB बराबर CO बट्टे CR हमारा निकल चुका है। तो निकल चुका, ये कैसे निकला होगा, तो यहाँ से लिखेंगे, आप लोग को आशा है दिखाई पड़ रहा होगा। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, नीचे में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा मेरे पास। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने सारे कंसेप्ट आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, BC समांतर QR हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना है। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। या जो रोज़ रेगुलर क्लास देखते हैं आप फिर भी उसको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब वो जितने प्रश्न मैं आप लोग को बताऊँ उसका आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, आप लोग उसको अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं किए हैं। तो जाके घर पर रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए अच्छे तरीके से और उसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आप लोग को समझाता हूं। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है, अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, 6 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, जो प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि हम लोग इसे कक्षा 9th में भी इसे सिद्ध कर चुके हैं, ये हमको समझना है। देखिए कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए इस AB को, इस AB ये D बिंदु जो है इस AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये रेखा जो है, इस रेखा बिंदु D से एक रेखा खींचा गया है जो कि डी जो है वो BC की समांतर है। डी क्या है, BC के समांतर है। तो हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिंदु E जो है वो इसी भुजा को भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि इस दोनों भाग, इसका जितना होगा मान उतना ही मान इसका भी होना चाहिए, यानी कि दोनों भाग बराबर होना चाहिए। यही हमें साबित करना है, यानी कि E एक AC का क्या है, मध्य बिंदु है, यही हमें साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं।
दिया गया जो सबसे पहले हमें दिया जाता है वो हम लिखते हैं। क्या दिया गया है? दिया है त्रिभुज ABC में AB पर AB, त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है। मेरे प्यारे दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है। D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। अब देखिए D से DE समांतर BC रेखा खींची गई है, रेखा खींची गई है, इतना हमें दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। D से DE समांतर BC रेखा खींची गई है तथा यहाँ से देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC में D AB का मध्य बिंदु है। D से DE समांतर BC रेखा खींची गई है, जो रेखा AC को E बिंदु पर काटता है। रेखा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है या मिलता है, प्रतिच्छेद करती है। आशा है यहाँ तक समझ गए होंगे मेरे प्यार दोस्तों। दिया क्या गया है? त्रिभुज ABC में D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। D से DE समांतर BC रेखा खींची गई है, जो क्या कर रहा है? रेखा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये रेखा जो है AC को E बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें क्या बताना है? हमें सिद्ध करना है मेरे प्यार दोस्तों। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सिद्ध यही करना है मेरे प्यार दोस्तों, जो E जो है E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है, ये हमें साबित करना है मेरे प्यारे दोस्तों। E क्या है? AC का में मध्य बिंदु है, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं E AC भुजा को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ से हम लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों प्रमाण देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को बारीकी से समझना होगा और अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी रेखा को मान लीजिए, अगर ये एक रेखा है और इसका एक मध्य बिंदु A है, मान लीजिए ये P और Q एक रेखा है, इसका मध्य बिंदु A है। इसका मतलब अगर मान लेते हैं हम ये 2 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा? 2 ही होगा। कहीं से कोई दिक्कत बाबू नहीं हुआ होगा। अगर मान लीजिए इसका हम लोग 4 मानते हैं तो इसको अभी 4 ही होगा। तो अगर हम लोग इसका अनुपात निकालें PA और बट QA का अनुपात निकालेंगे, अगर हम 2 माने तो 2/2 लिखेंगे, या 4 माने तो 4/4 लिखेंगे, या 10 माने तो 10/10 लिखेंगे। आप लोग जो मानिए वो आप पे डिपेंड पड़ता है। मान लीजिए तो इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 1:1 आ रहा है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये AD और BD का अनुपात जो होगा वो 1:1 रेशियो होगा ना बाबू। क्यों होगा? क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। लिखेंगे प्रमाण में D, चूँकि D AB का मध्य बिंदु है, मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिंदु है तो जब D AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ से हम लोग AD और अनुपात निकालेंगे BD का, तो वो क्या आएगा? 1:1 आएगा बाबू। क्योंकि ये इसको समान भागों में बांटता है। समान यानी कि वो ऊपर वाला 1 होगा तो नीचे वाला भी 1 होगा, ऊपर वाला 2 होगा तो नीचे वाला भी 2 होगा। आप लोग 4 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर कट करने पे तो 1 ही आ जाएगा ना, इसीलिए 1 लिए, ठीक है। अब यहाँ से समझ गए होंगे जो चूंकि D AB का मध्य बिंदु है तो ये AD और BD का अनुपात क्या है? 1:1। तथा हमें प्रश्न में दिया गया है क्या मेरे पास? तो DE समांतर BC है। ये कहाँ से आया? दिया है, ये दिया है ना बाबू, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं DE समांतर BC है ना बाबू। तो हम लोग पढ़े हैं थेल्स प्रमेय से, इसको यहाँ से मिटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से DE समांतर जब BC हो तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे AD/BD बराबर AE/CE। और ये कैसे हुआ? थेल्स प्रमेय से। जितने भी प्रश्न है 6.2 के अंदर वो सारे थेल्स प्रमेय पे ही रिलेटेड है। आप लोग देखिए, थेल्स प्रमेय को मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है, आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं AD और BD का अनुपात 1:1 है, तो 1/1 इक्वल टू हम लोग AE/CE लिख सकते हैं ना बाबू। तो यहाँ से जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? AE इक्वल टू CE आ जाएगा बाबू। यानी यहाँ से जब CE को 1 से मल्टीपल करेंगे तो CE आ जाएगा, AE को 1 से मल्टीपल करेंगे तो AE आ जाएगा। यानी कि AE बराबर क्या आ जाएगा? CE आ जाएगा। AE बराबर क्या आ जाएगा?
सी आएगा। और ए ई बराबर सी किस कंडीशन में आता है, अब यहाँ से समझिए ए ई बराबर सी आ गया, यानी कि ये जितना है उतना ही ये है, तो हमारा तो प्रूव्ड हो गया ना, क्योंकि हमें तो यही प्रूव्ड करना था ना, जो बिंदु ए जो ई जो है वो ए डी को समद्विभाजित करता है या ई मध्य बिंदु है। तो ये देखिए यहाँ से ए ई बराबर सी आ गया ना, आ गया ना, यानी कि दोनों बराबर आ गया ना, तो बराबर आ गया, तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है। अतः क्या हमें साबित करना था, ई ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अर्थात आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ई ए सी को समद्विभाजित करता है, करता है। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के प्रश्नों को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।